नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है BSTV 24 के वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर बाबूलाल कुमार जी, जिस पर हम बात करने के लिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम इनसे जुड़े हैं कि अभी बिहार में जाति जनगणना है, जिसको लेकर के पक्ष विपक्ष में अभी पूरे खलबली मचा हुआ है। अभी बीजेपी के एक कार्यकर्ता है विजय सिन्हा जी, नेता है, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका मानना है कि जातीय जनगणना जो हो रहा है वो समाज को खंडित करेगा। तो इस पर इनका क्या मानना है, क्या कहना है, इसी बिंदु पर हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबूलाल कुमार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभी जातीय जनगणना जो अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपके नज़र में कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? देखिए, बात जातीय जनगणना होना बिल्कुल सही है, इसमें कहीं दो मत की राय नहीं है। और बात रही विजय सिन्हा की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसके पहले वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये बीजेपी के नेताओं का जो मानसिकता किस लेवल का है। आप जरा देखिए, आज से 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी बिहार में, वही विजय सिन्हा का स्टेटमेंट आया था कि जो है ना, इस देश के अंदर में जातीय जनगणना होना चाहिए। ये क्या है, देश हित में, राजहित में है। तो फिर आज विपक्ष होने के बाद ऐसा क्यों, मतलब ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ये समाज तोड़ने की चीज़ें है? क्या ये चीज़ 6 महीने पहले आपको समझ में नहीं आया था? ये चीज़ 6 महीने पहले आपको समझ में नहीं आया था कि ये जो ना हम बातें कर रहे हैं ये देश हित में है, जो ना जातीय जनगणना, और आज के डेट में कैसे जो ना देश हित में नहीं है? तो जातीय जनगणना किस लिए जरूरी है? देखिए, जातीय जनगणना बिल्कुल सही बात है भाई। मेरा जो हिस्सेदारी है, सीधी सी बात है, मान्यवर कांशीराम साहब क्या बोले थे? मान्यवर कांशीराम साहब क्या बोले थे कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या, आप ये सिंपल सी फंडा है कि आज के डेट में माननीय श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर जो पूरे भारत के अंदर में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, राइट? अब सिंपल सी बात है, उदाहरण के तौर पे लें कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं, मेरे घर में 1 लोग है, तो एक के अगर 5 kg मिल रहा है तो आपके घर में 25 kg आ रहा है, तो मुझे तो 5 kg मिलना चाहिए ना। अगर मुझे 25 kg मिलता है और आपको भी मिलता है, आपको कैसा महसूस होगा? ये तो गलत है, ये तो गलत। सीधी सी बात है, इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा प्रोफेसर किसके पास है? सबसे ज्यादा प्रोफेसर किसके पास है? आप सर्वे कराइए, जांच कराइए पूरी तरीके से। भारत के अंदर सबसे ज्यादा होटल किसके पास है? सब सामने पूरा का पूरा निकल जाएगा ना। सबसे ज़्यादा होटल किसके पास है? सबसे ज़्यादा जो है ना प्रोफेसर किसके पास है? सबसे ज़्यादा जज किसके पास है? ये सारी के सारी चीज़ जब निकालिएगा ना, तो हकीकत पता चलेगा कि एक्चुअली ये देश किसी और का है, लेकिन राज किसी और का है। क्या आप कहना चाहेंगे आप? अरे सीधी सी बात है, जातीय जनगणना होना चाहिए भाई। ये देश हित में चीज़ें हैं। मेरा एक ही मानना है कि मेरा जितना संख्या है मुझे हिस्सेदारी मिलना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, या प्रोफेसर का क्षेत्र हो, या जुडिशियरी। पढ़िएगा तभी ना प्रोफेसर बनेंगे। अरे सर, हम नहीं पढ़े लिखे हैं। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? हाँ, मेरे अंदर जो ना क्वालिटी है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना बड़ी बात थोड़े है। हाँ। उसके काबिलियत होना चाहिए आपके अंदर, प्रोफेसर के लेवल के जो होना चाहिए। आपके एक जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन आपको पास करना होगा, उसके जो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना। अरे आपको पता नहीं है, उत्तर प्रदेश में मंत्री का बेटा और भतीजा बगैर जो है ना, बगैर पढ़े प्रोफेसर बन जाता। क्या बात कर रहा है? उसका थोड़ा जाति और धर्म तो पता करिए ना आप। और बात कर रहे हैं कि जो ना कंपटीशन नहीं निकल पाएगा। कौन बोलता है कि कंपटीशन नहीं निकल पाएगा? अरे इस देश के अंदर इस तरह से जो है ना, ये एक्चुअली कृषि प्रधान देश जो है ना भारत को बोला जाता है। हकीकत ये है कि ये कृषि प्रधान देश नहीं, ये देश जाति प्रधान देश बन चुका है। और यहाँ पे पहले डायरेक्ट जो है ना छुआछूत जैसे बीमारी से ग्रसित था समाज, लेकिन समाज जब पढ़ने लगा है, जब इस चीज़ से दूर हो रहा है, तो पता है क्या हो रहा है? कंपटीशन में देखा जा रहा है फलना राम, फलना पासवान। अगर उस टाइटल देखकर पास कराया जा रहा है, टाइटल देख करके पास नहीं कराया जा रहा है। फलना राम, अगर उस लड़का 50 नंबर के लायक है, तो जैसे ही फलना राम देखेगा, फलना पासवान देखेगा, फलना पटेल देखेगा, सीधे पता है 50 नंबर का, अगर जो ना 50 नंबर के लायक लिखा है ना, उसको सीधे 25 नंबर कर देता है। ये चीज नहीं किस तौर पर कह सकते हैं आप? क्या बात कर रहे, किस तौर पर? साक्षात अब देखिए, केंद्र सरकार में एक मंत्री है जिसके बेटी डायरेक्ट IAS बनी है, बगैर UPSC का एग्जाम दी। क्या बात करें, बहुत तेजी से वो वीडियो वायरल हुआ था। आप वो चीज नहीं देख रहे हैं? तो सीधी सी बात है, जातीय जनगणना इस देश हित में है, इस भारत के हित में है, इस बिहार के हित में है। भारत केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराए या नहीं कराए, लेकिन अगर बिहार के अंदर में अगर जातीय जनगणना हो रही है, तो पूर्ण रूप से आदरणीय श्री
नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इतना तो समझदारी है कि बिहार के अंदर में जो जाति और धर्म को लेकर के शोषण किया जा रहा है, जो हिस्सेदारी को लेकर के शोषण किया जा रहा है, कम से कम उनको तो समझ में आया। और देश को लेकर के राज्य को लेकर के इतना तो समझदारी है कि जिसकी जितनी बिहार में जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हाँ, अब बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को ज़्यादा सीरियस लेने की क्या है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जिसको ज़्यादा सीरियस अगर हम लेंगे तो उसका वैल्यू क्रिएट होगा जो ना पॉपुलर हो जाएगा, जिससे क्या है कि जो ना राजहित में सही नहीं है। आपके बातों से तो ये लग रहा है कि आप, हमको लगता है कि नीतीश कुमार से मिले हुए हैं, आप पार्टी से मिले हुए हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। आप जो ना आप चैनल मेरा देखते होंगे, आप मेरे चैनल पे जाकर देखिए ना नीतीश कुमार का कितना हमने तारीफ किया है। सीधी सी बात है, जो सही करेगा उसको मैं सही कहूँगा, जो गलत करेगा उसको गलत कहूँगा। नीतीश कुमार को लेकर के जो ये मेरा सही बयान है बिल्कुल सही है, इसमें कहीं मिलने और जुलने की बात नहीं है। आपके अनुसार तो फिर बीजेपी का विपक्ष होगा ना, बीजेपी वाला जो ना हमको ये कर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, वो तो आपका वीडियो देखेंगे तो पगला जाएंगे। वो तो कहेंगे कि भाई तो समझिए कि तो पगलाने को नीतीश कुमार का ये समझिए। अरे पगलाने वाला को पगलाने दीजिए, ज़्यादा पगलाएगा रांची करंट लगेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब बताइए ना हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो हकीकत है उसको हम हकीकत बोलेंगे ना। अब मेरी बात किसी को बुरा लग जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूं? अरे बुरा क्यों लगेगा? आप ही के द्वारा 6 महीने पहले बताया गया था कि जातीय जनगणना इस देश हित में है, इस राज्य हित में है। आज सत्ता में जो ना नहीं है, सत्ता बदलते देर नहीं हुआ और आपकी जो ना बानी भी बदलते देर नहीं हुआ। ये कितनी बेशर्मी की बात है। कोई नया बात तो नहीं, बीजेपी के लिए नया बात नहीं है। उनको बोलना और मैंने उसको पलटना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे देखिए, आप बोलना पलटना बड़ी, उन्होंने कई गो सच बने जाए कि उनके जो बात रहा है कितना % सत्ता रहा है, ये तो पूरे देश के लोग जान रहा है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं बीजेपी के नेता को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनको सीरियस मत लीजिए ना, बात खत्म। जिस दिन इस देश के अंदर में इस देश के युवा, इस देश के बुजुर्ग, इस देश की महिलाएं अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीरियस लेना बंद कर दिया, भारतीय जनता पार्टी जो दुकान है ना उसमें ताला लगते देर नहीं लगेगा। इस बात को याद रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।